जय हिंद दोस्तों। हाजिर हूँ आज मैं मिलिंद उपासनी फिर आपके साथ डिस्कस करने के लिए इस हफ्ते के वीकेंड केस स्टडीज। तो प्रोग्राम चालू करने से पहले सबसे पहले मेरी तरफ से डिक्लेरेशन शेयर कर देता हूँ कि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। करीब करीब 20 सालों से मैं मार्केट में खुद काम कर रहा हूँ और 5 सालों से टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल के एनालिसिस की कॉम्बिनेशंस पे मेरे ट्रेड्स चल रहे हैं। तो जितना भी कुछ मेरा एक्सपीरियंस है उसके द्वारा यह कोशिश है कि मैं अपने ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉलेज है वो जनरल लोगों में शेयर कर सकूं, उनका नॉलेज बढ़ा सकूं और जो मैंने मार्केट में धक्के खाए हैं झटके खाए हैं वो उनको खाने ना पड़े। तो उसी इस कोशिश में मेरे कुछ ट्रेनिंग वीडियोस, ट्रेनिंग चैनल्स, लाइव चैनल्स भी मैं होस्ट करता हूँ। ट्विटर स्पेसेस होस्ट करता हूँ और मेरा खुद का ट्विटर चैनल है और मेरा खुद का एक ओपन व्यू चैनल भी है जो कि आपको मिलेगा टेलीग्राम के ऊपर। तो आज जो केसेस मैं शेयर करने वाला हूँ पूरी तरह से मैंने अपनी तरफ से काफ़ी रिसर्च की है। अच्छे सेटअप्स हैं और प्रोबेबिलिटीज यहाँ से पैसे बनने के काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी अपनी तरफ से खुद रिसर्च करिएगा। किसी भी पोजीशन को अगर आप लेंगे तो अपनी जिम्मेदारी से लें। स्टॉप लॉस काफ़ी स्ट्रांगली अप्लाई करें। ये डिसिप्लिन बहुत भी जरूरी है क्योंकि किसी भी हालत में कोई भी मार्केट को 100% प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। गलतियां होंगी, मैं उनको गलतियां भी नहीं कहूंगा। मार्केट आपके अंदाज से अलग चल सकता है और ऐसे समय पे जल्दी से जल्दी स्टॉक में से बाहर आ जाना बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस अच्छे हैं। तो केस स्टडीज जो आज शुरू करेंगे, शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। तो निफ्टी में इस हफ्ते जो मूवमेंट आई है वो काफी कुछ निगेटिव आई है। यहाँ से यहाँ तक आपको दिख रहा होगा कि निगेटिव एक डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल में निफ्टी चल रहा है। तो मेरी नज़र से यहाँ पे जब तक निफ्टी 18150 को क्रॉस नहीं करता हम लोग एक साइडवेज चैनल में बने हुए हैं। ये 18150 का नंबर कोई जादुई नंबर नहीं है। आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे निफ्टी ने पहले रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहीं पे निफ्टी ने फिर रेजिस्टेंस लिया और इसी लेवल पे निफ्टी ने सपोर्ट लेकर के अपनी मूवमेंट मिड ऑफ नवंबर से रिवर्स की थी। तो पिछला जो बॉटम बना था वही हमारे लिए अभी फिर से एक बॉटम रेफरेंस का काम कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो जब तक हम 18150 के ऊपर बने हुए हैं चांसेस है कि रिवर्सल आएगा और हम यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन जैसे ही रिवर्सल आएगा वहां से मोमेंटम चालू होगा तो वैसा नहीं होगा। मोमेंटम चालू होने के लिए जरूरी है कि मार्केट या निफ्टी खुद 18,400 को क्रॉस करे। तो ये जो रीजन है हमारे लिए उनकी दो लेवल्स बनती हैं। एक है 18,150 डाउनवर्ड्स के लिए, इसके नीचे चला गया तो काफी हद तक निगेटिविटी कंफर्म हो जाएगी, मार्केट और नीचे जाएगा। और मोमेंटम में अगर मार्केट को आना है तो 18,400 के ऊपर अगर आएगा तो मोमेंटम में आएगा। इस रेंज के बीच में निफ्टी साइडवेज रहेगा, अपनी तरफ से रिवर्सल्स बनाने की कोशिश करेगा। मेरे अंदाज से जो कल क्लोजिंग आई है यूएस मार्केट में उसको देखते हुए कल भी निफ्टी हाफ टाइम तक निगेटिव चल सकता है और वहां से दिन के एंड के करीब मेरे अंदाज से मूवमेंट अपवर्ड्स आ सकती है। इसीलिए अगर 18,150 सरवाइव होता है तो ऊपर जाने के होप सरवाइव हो रहे हैं। थोड़ा देखेंगे बैंक निफ्टी की तरफ, बहुत ही ब्रीफ व्यू है मेरा। तो यहाँ पे भी काफी स्ट्रांग मोमेंटम चला है और किस लेवल्स के ऊपर से चला है, इन लेवल्स के ऊपर से 41,500 के ऊपर निफ्टी ने मोमेंटम ली हुई है। और इसी जोन के करीब अगर निफ्टी आता है यानी 41,500 तक मेरा होप्स रहेगा कि निफ्टी पॉजिटिव रेंज में है, पॉजिटिव मोमेंटम में है। लेकिन 41,500 के नीचे आ गया तो वहां से काफी हद तक निगेटिविटी चालू होगी। अभी क्या जो डाउनवर्ड्स मूव आया है उसका शॉर्ट टर्म रिवर्सल का स्पॉट मेरी नज़र में है 42,500। यानी यहाँ से करीब करीब 800 पॉइंट की दूरी तक निफ्टी में मुझे कोई स्ट्रांग सपोर्ट नज़र नहीं आता है। लेकिन 42,500 के वहाँ से निफ्टी उसके ऊपर रहते हुए अगर रिवर्सल ले ले तो स्ट्रांग मोमेंटम में फिर से चला जाएगा। लेकिन 42,500 से 41,500 के बीच में एक साइडवेज या वीक डाउन ट्रेंड का जोन है। 41,500 के बाद स्ट्रांग डाउन ट्रेंड की मूव्स आते हुए दिखेंगी। ओवरऑल एफआईएस की सेलिंग काफी स्ट्रांग हुई है।
फ्राइडे के दिन खास करके डीआई भी अपनी तरफ से बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने फ्राइडे को एफआईएस को मैच नहीं किया है। तो ये लड़ाई चलेगी 41,500 तक। चांसेस ऑफ साइडवेज जोन है, 42,500 के ऊपर है तो मोमेंटम जोन में हम बने हुए हैं। तो ये दो लेवल्स हम बैंक निफ्टी में चेक करेंगे। स्पेसिफिक स्टॉक्स की केस स्टडीज के ऊपर आते हैं और सबसे पहले शुरुआत करते हैं ब्रेकआउट केस स्टडी से। ब्रेकआउट केस स्टडीज यानी मार्केट में ऐसे स्टॉक्स जो प्राइस एक्शन में वीकली चार्ट्स पे स्ट्रांग दिख रहे हैं और बेस के करीब दिख रहे हैं। तो मैं उन स्टॉक्स को छोड़ देता हूं जो बेस से काफी दूर चले गए हैं, क्योंकि वहां से फिर स्टॉप लॉस जो है वो काफी बड़ा बन जाता है। तो मतलब नहीं है ऐसे ट्रेड्स लेने में जहाँ पे रिस्क ज्यादा हो गई है और रिवॉर्ड्स कम रहने वाले हैं। तो काफी कुछ 52 वीक हाइज, ऑल टाइम हाइज वगैरह आपको स्कैनर्स पे दिखेंगे, लेकिन वो मेरे इस प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो वहां से काफी स्ट्रेस्ड हो चुके होंगे या स्ट्रक्चर उनका वीक है। तो सबसे पहले ब्रेकआउट सेटअप लेके आया हूँ इंडसइंड बैंक का। काफी मोमेंटम में है बैंकिंग का सेक्टर, और उसमें ये जो चार्ट है वीकली चार्ट आपको एक कप एंड हैंडल बनाता हुआ दिख रहा है। ये पूरा कप एंड हैंडल बना है एक सवा साल की रेंज में, तो काफी अच्छा कंसोलिडेशन ड्यूरेशन है एक सवा साल का। और उसमें से ऊपर आते हुए अब स्टॉक ब्रेकआउट लेकर के आगे जा सकता है। ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी इस हफ्ते, लेकिन आपको दिखेगा यहाँ पे एक वीक बना है। ड्यूरिंग द वीक स्टॉक नीचे आ गया है। तो अगर स्टॉक ने इस वीक भी आगे मूव्स दिखाई, 1230 के ऊपर बना रहा, तो काफी हद तक हम ऊपर की तरफ 20 से 30% तक जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अगर मैं इस स्टॉक के ऊपर काम करूंगा तो वो रहेगा 1100 का। सबसे ज्यादा मुझे पसंद आ रहा है ये कंसोलिडेशन का जोन बिफोर द ब्रेकआउट। जब भी किसी स्टॉक में आपको एक ब्रेकआउट लेवल्स के नजदीक नैरो रेंज में काफी प्राइस एक्शन बनते हुए दिखे, तो वो उसको पॉजिटिव लीजिएगा, क्योंकि एक अच्छी फाउंडेशन बना देता है अगली लॉन्च के लिए। क्योंकि इस ड्यूरेशन में जितनी भी अनिश्चितता है बायर्स और सेलर्स के बीच में, वो रिजॉल्व हो जाती है। और अगर इस स्ट्रगल के बाद स्टॉक ऊपर जाता है तो मंशा काफी अच्छी है बायर्स की कि हम इसको ऊपर लेके जाएंगे। स्टॉप लॉस 1100, आज की प्राइस 1230। आगे मूव्स अगर डेली क्लोज में आपको बनते हुए दिखेंगे 1230 के ऊपर, तो पोजीशन लेकर के आप आगे की तरफ बन सकते हैं। फंडामेंटल्स अच्छे हैं, सेक्टोरल्स भी मेरे हिसाब से अच्छे हैं। अगला बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल का स्टॉक है। ये भी एक कप एंड हैंडल शेप बना रहा है। पहले की लेवल्स पे इसने एक डबल बॉटम बनाया था जो कि थी 3000 की लेवल। ठीक है, ठीक से स्टडी करेंगे तो 3000 के बाद ब्रेकआउट आया, ऑल टाइम हाई को टच करके एक हैंडल रिट्रेसमेंट बनी। और ये जो ब्रेकआउट है 3000 के लेवल का, उसी को एग्जैक्टली रिट्रेस करके फिर पीआई इंडस्ट्रीज का स्टॉक ऊपर गया है। तो ये काफी हद तक कंफर्म कर देता है कि 3000 का स्टॉक स्टॉप का जो लेवल है आपका प्राइस का, वो बहुत ही अच्छा स्टॉप लॉस है। अगर 3000 के लेवल को स्टॉप लॉस लेकर के आप आगे काम कर सकते हैं। आज की प्राइस 3520 है, जो कि करीब करीब 15% आती है, और वहां से आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को लेके चल सकते हैं। मैं लॉन्ग टर्म क्यों बोलता हूँ, क्योंकि स्टॉक्स के फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे भी आपको ये स्टॉक दिखेगा, हर साल एक नया हाई बना के ऊपर की तरफ ही बढ़ता रहता है। तो बेस बन जाए, ये कप एंड हैंडल भी सवा साल का है, अच्छे से बेस बन गई है, और इसको लेकर के ये काफी हद तक ये स्टॉक आगे की तरफ अपनी रेंज चला सकता है। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं। एग्रोकेमिकल का स्टॉक्स है, पहले ही एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर में मूव आ रही है, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर्स में मूव स्प्रेड हो रही है, शुगर में भी अभी मूव आते हुए दिख रही है, तो उसका बेनिफिट पीआई इंडस्ट्रीज भी अपनी मोमेंटम में ले सकता है। अगला स्टॉक बहुत ही और मेरी नजर में सबसे बेस्ट सेटअप है इस हफ्ते का। तो सबसे बेस्ट सेटअप क्यों है, क्योंकि एकदम फ्लैट सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। लकीली अगेन पूरे सवा साल में पिछले, और जो जोन ब्रेकआउट के नजदीक कंसोलिडेशन का बना है वो बहुत ही अच्छा है। करीब करीब 2 महीने के जोन में स्टॉक में पूरे स्ट्रगल्स हुए हैं ये 8 से 10 हफ्तों में, और उन स्ट्रगल्स के बाद स्टॉक ने एक बेस क्रॉस करके ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी है। ये क्लोजिंग बहुत ही कॉन्फिडेंट है, अच्छे वॉल्यूम्स के साथ है,
और ऑटो सेक्टर में फिर से रिवर्सल्स लेकर के पिछले 2-3 हफ्तों से नीचे चल रहा था, आगे ऊपर आने के चांसेस है। लेकिन अच्छी बात क्या है सुंदरम फास्टनर्स की कि ये सिर्फ ऑटोमोबाइल सेक्टर पे डिपेंडेंट नहीं है, इनका कैपिटल गुड्स सेक्टर में भी काफी कंट्रीब्यूशन है, काफी कुछ बिजनेस आता है। तो उस हिसाब से वीकली सेटअप पे काफी अच्छा लग रहा है सुंदरम फास्टनर्स। आपके लिए स्टॉप लॉस ब्रेकआउट से पहले जो रिवर्सल आया था 900 रुपए का, वहां पे मैं एक अच्छा सा स्टॉप लॉस बना करके, आज की प्राइस है 983 है, ये बहुत ही आइडियल सिचुएशन है। विद इन 10% आप स्टॉप लॉस लेकर के इसके आगे के लिए ट्रेल कर सकते हैं। विदाउट स्टॉप लॉस नेवर वर्क इन द मार्केट। बिना स्टॉप लॉस के कभी भी मार्केट में काम ना करें। भले ही आपको टारगेट पता ना हो, लेकिन स्टॉप लॉस का पता होना बहुत ही जरूरी है। स्टील सेक्टर से आ रहा है मेरा अगला ब्रेकआउट सेटअप। ये परफेक्ट वीसीपी बन रहा है इस जोन में। वीसीपी रहता है वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न। ये वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बना है पिछले 3.5 महीने में। तो वोलैटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के खुद के अपने डायनामिक्स होते हैं, एक साइकोलॉजी रहती है बायर सेलर्स के बीच में। उस साइकोलॉजी को समझ करके हम इन स्टॉक्स को चूज करते हैं, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम और कुछ इंडिकेटर्स को देख के। तो उसको समझने के लिए आप मेरा प्रोग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। अभी जो मेरा प्रोग्राम चल रहा है मेरी खुद की ट्रेनिंग वेबसाइट पे, exceltrocourses.store पे, जो आप अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे लर्न टू इन्वेस्ट, वहां से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो उसमें ये जो प्रोग्राम है ट्रेंड फॉलोइंग टर्टल स्ट्रेटेजी, उसमें आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि हम इन सेटअप्स को कैसे चूज करते हैं। मेरा आने वाले और प्रोग्राम्स हैं, उनमें भी और क्लियरिटी मैं आपके साथ शेयर करते रहूंगा। तो इससे क्या होगा कि मैंने आपको आकर कुछ बताना नहीं है, आप खुद के स्कैनर्स जो दिए हुए हैं इन प्रोग्राम्स में उसको यूज करके अपने स्टॉक सिलेक्ट करके मेरे लॉजिक के साथ अपने आप डिसीजन ले सकते हैं। मेरा पूरा उद्देश्य है कि आप मार्केट में इंडिपेंडेंटली काम कर सके, आपको किसी की टिप्स की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो ये सेटअप वीसीपी है, ब्रेकआउट दिया है 315 पे। आपका स्टॉप लॉस जो है वो पहले ब्रेकआउट बेस पे बन सकता है 275 के करीब। तो यहाँ पे आपको एक बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अराउंड 15% का। और कंजर्वेटिव मोड में अगर हैं और आप और अच्छा लॉन्ग टर्म प्ले करना चाहते हैं तो 245 के करीब आप एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं। तो वर्धमान स्पेशल स्टील्स के फंडामेंटल्स जरा चेक कर लेते हैं यहाँ पे। तो फंडामेंटल्स में वर्धमान, वैसे स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई की तरफ आ गया है। यहाँ पे आपको दिखेगा अच्छा आरओसी है, एक अच्छा आरओसी बता रहा है कि कंपनी का बिजनेस काफी स्ट्रांग है। आरओसी से कम पी बाई है, तो वैल्यूएशंस भी रीजनेबल है। ओवरऑल आपको दिखेगा कि इस स्टॉक में डेट भी कम है, तो बुक काफी क्लीन है। और प्रमोटर होल्डिंग्स भी देखेंगे तो 60% के करीब है। तो एक स्मॉल कैप स्टॉक आपको मिल रहा है विथ गुड रिटर्न रेशियोज, विथ वेरी लो डेट एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन। सो स्टॉक पी बाई 12 है, जबकि इंडस्ट्री का पी बाई आपका इस समय चल रहा है 17 पे। तो सस्ता स्टॉक मिल रहा है, अच्छे सेटअप के साथ मिल रहा है, सिर्फ स्ट्रेच्ड है डेली चार्ट्स पे। आपको एक स्टॉप लॉस 15% का रख के अगर आप इसको प्ले कर सकते हैं तो ही इसके अंदर काम करिएगा। स्टॉक काफी मोमेंटम देता है, हिस्टोरिकली आपको यहाँ पे दिख सकता है। काफी टाइम के बाद, करीब करीब 1.5 साल के बाद इसमें एटीएच को क्रॉस किया है। तो काफी अच्छी मूव्स यहाँ से वर्धमान स्पेशल स्टील्स आपको दे सकता है। शुगर सेक्टर जो काफी अच्छी मूव में था, उसमें से उगर शुगर मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। स्टॉक आपको स्ट्रेच लगेगा, लेकिन मैंने इसको इसलिए इंक्लूड किया है कि इसने बहुत ही क्लियरली बता दिया है कि ये जो पिछली ब्रेकआउट लेवल है वहां पे इसका फाइनल सपोर्ट है। ये जो इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट रिवर्सल और वहां से आई हुई मूव, तो ये 86 को काफी अच्छा स्टॉप लॉस कंफर्म कर देती है। और ये आपका स्टॉप लॉस बना करके आपको थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा यहाँ पे 15 to 16% का। आप यहाँ पे भी इसको प्ले कर सकते हैं। सेक्टर में मूव अच्छे हैं, स्टॉक में वॉल्यूम्स अच्छे हैं, और करीब करीब एक क्वार्टर के लिए शुगर स्टॉक्स काफी मोमेंटम दिखाते हैं टिल अप्रैल मार्च। या तो यहाँ पे आप भी एनालिसिस करके आपकी मूवमेंट्स पिक कर सकते हैं। स्टॉप लॉस थोड़ा दूर है, अराउंड 15%।
फिर एग्रो सेक्टर से लिया है मैंने गोकुल एग्रो रिसोर्सेज। ये स्टॉक में अक्टूबर के करीब दिवाली से जस्ट पहले बहुत स्ट्रांग मूव आ गई थी और वहां से ये करेक्ट हुआ, क्योंकि लोग अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर देते हैं उनकी लेवल्स रीच होने के बाद या बेस से स्ट्रेच होने के बाद एक्साइटमेंट में, और कुछ लोग डर करके पहले ही कैंडल से बेचना चालू कर देते। तो काफी गिरा हुआ स्टॉक है, लेकिन इसने बेस बनाया, 115 से रिवर्स लिया और एक हैंडल बना करके फिर आगे चल रहा है। 135 पे इसकी अभी लेवल है, लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस बना के चल सकते हैं 125 का, ये बहुत ही 10% से भी कम का स्टॉप लॉस है। इनको अगर आप लेके चल सकते हैं तो सेक्टोरल्स देखते हुए, फंडामेंटल्स देखते हुए, गोकुल एग्रो भी मुझे पॉजिटिव लग रहा है अगली मूव्स के लिए। तो अब तक जो मैंने शेयर्स किए थे आपके साथ, केस स्टडीज, इंडोसेंट, पीआई इंडस्ट्रीज, सुंदरम, वर्धमान, उगर शुगर, ये सब आप देखेंगे तो ये क्लियर कट केसेस हैं ब्रेकआउट्स के। ये ऑल टाइम हाई के करीब चलते हुए स्टॉक्स हैं। तो मेरी जो ट्रेंड फॉलोइंग टेक्निक्स हैं उनके साथ भी आप स्टडीज में जुड़ सकते हैं, जो कि मैं शेयर करता हूँ मेरे प्रोग्राम्स जो लर्न टू इन्वेस्ट ऐप के ऊपर है। तो जब आप इस प्रोग्राम को, मेरा जो मेजर प्रोग्राम है एडवांस स्टडीज का ट्रेंड फॉलोइंग, इसको लेते हैं तो आपके साथ मैंने शेयर किए हैं यहाँ पे अराउंड 7 स्कैनर्स। जो स्कैनर्स हैं वो आपके लिए 3 होते हैं एंट्री, एग्जिट और प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और बाकी के 4 स्कैनर्स हैं आपको स्टॉक सिलेक्शन में हेल्प करने के लिए। एक स्टॉक सिलेक्शन फंडामेंटल बेसिस पे हो रहा है और बाकी के 3 जो है वो आपको टेक्निकल बेसिस पे आप स्टॉक सिलेक्शन को कर सकते हैं यूजिंग दी स्कैनर्स। और 3 स्कैनर्स तो पूरा आपका फ्रेमवर्क बना देते हैं किसी भी स्टॉक में एंट्री कब करना है, एग्जिट कब करना है और प्रॉफिट बुकिंग कब करना है। तो काफी सेफ स्ट्रेटेजीज मैंने इस प्रोग्राम में शेयर की है, और साथ में शेयर किया हुआ है जो नॉलेज है डेली चार्ट्स को अच्छे से एनालिसिस करने का, अलोंग विथ 3 सेट ऑफ इंडिकेटर्स। तो इस प्रोग्राम को जरूर अटेंड करिएगा, आपको काफी नॉलेज अपनी बढ़ जाएगी और इंडिपेंडेंटली आप मार्केट में डिसीजन लेना चालू कर सकते हैं। फिर एक वेरी शॉर्ट प्रोग्राम ऑफ अराउंड 1.5 आवर्स मैंने शेयर किया है जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर है। मूविंग एवरेजेस इज अ वेरी इजी अप्रोच टू द मार्केट to figure out right stocks and figure out right timing for managing those stocks। तो फंडामेंटल्स इसमें शेयर किए हुए हैं, तो इस प्रोग्राम से भी आप काफी हद तक समझ सकते हैं कि मैं स्टॉक एनालिसिस किस तरीके से करता हूं। एक एडवांस प्रोग्राम भी मैं ला रहा हूं अब अगले हफ्ते मूविंग एवरेजेस में, जिसमें मैं स्कैनर्स बनाना सिखाऊंगा, कैसे हम चार्टिंग पे मूविंग एवरेजेस के जो अलग अलग सिनारियोज हैं उनको सूट करते हुए स्कैनर्स बना सकते हैं। और साथ में शेयर करूंगा मूविंग एवरेजेस के द्वारा आप पूरे मार्केट की मोमेंटम को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं, मार्केट कब स्ट्रांग है, कब वीक है, कब साइडवेज जोन में जाना है, उसको आप कैसे समझ सकते हैं, वो मेरे इस एडवांस प्रोग्राम में होगा। नेक्स्ट लेग की तरफ चलते हैं, वैल्यू एंट्री केस स्टडीज। तो वैल्यू एंट्री केस स्टडीज वो स्टॉक्स हैं जो कि वीकली चार्ट्स पे एक बेस से ऊपर आते हुए दिख रहे हैं। तो ट्विटर पे मैंने एक कमेंट किया था, कमोडिटी का एक स्टॉक है जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट पे बहुत अच्छा बेस बना करके ऊपर आ रहा है, जिसकी ग्रोथ काफी अच्छी है और दूसरी तरफ वैल्यूएशंस बहुत चीप हो गए हैं। तो वो स्टॉक है विश्वराज शुगर इंडस्ट्रीज। तो इसमें मेजर सेटअप जो आप देखेंगे वो इस स्टॉक ने पूरे 9 महीने का आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने अराउंड 7 मंथ्स का एक बहुत नैरो बेस बनाया है। उस नैरो बेस के ऊपर चलते हुए उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है और वहाँ पे अच्छा वॉल्यूम भी दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको एक स्पेशल केस के लिए शेयर किया था ट्विटर हैंडल पे। तो जो गेस नहीं कर पाए हैं, यू कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दीज चार्ट्स। वीकली चार्ट्स पे आपको क्लियर कट दिखेगा, स्टॉक ने पिछले नवंबर में काफी अच्छे ट्रेंड के बाद एक्सटेंड होकर के 45-46 की प्राइस को टच किया था, वहां पे स्लिप होकर के 16 रुपए तक आ गया था। तो करीब करीब 66% का इसमें डाउनवर्ड्स मूव हो चुका है ड्यूरिंग द ईयर। तो प्राइस गिरी है 66%, लेकिन दूसरी तरह आप देखेंगे तो प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ्स कंपैरिजन पे, यानी अभी के रीसेंट 4 क्वार्टर को पिछले 4 क्वार्टर के साथ कंपेयर करेंगे तो 100% का प्रॉफिट ग्रोथ है। तो एक तरफ है 100% का प्रॉफिट ग्रोथ, दूसरी तरफ है 66%, 66% का ऊपर से फॉल।
काफी अच्छी वैल्यू अर्निंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है विश्वराज शुगर्स में। ये डिटेल आपको कहाँ दिखेंगे, तो अगर आप आएंगे screener.in पे और विश्वराज शुगर का फंडामेंटल्स आपको देखेंगे, तो वहां पे आपको क्लियर कट ये नजर आएगा कि एक तरफ स्टॉक का पी बाई चल रहा है 6, 10 से नीचे पी बाई काफी कंफर्टेबल होता है, कंपनी के ऊपर कोई लोन नहीं है, प्रमोटर होल्डिंग कम है अराउंड 33%, और दूसरी तरफ जो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 100% हो रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ्स में। तो इस हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छे वैल्यू सेटअप पे आकर के बैठी है। आपकी ग्रोथ हुई है अर्निंग्स में, आप दिखेगा ग्रोथ हुई है अर्निंग्स में, लेकिन प्राइस कहीं नहीं गई है, उल्टा प्राइस नीचे आने के कारण पी बाई इसको स्टॉक को काफी चीप बना रहा है। तो आपकी पी बाई है सिंगल डिजिट में और आपकी ग्रोथ चल रही है ट्रिपल डिजिट में। बहुत अच्छा सिनारियो इस स्टॉक में बन रहा है। वार्निंग के लिए मैं आपको बता दूं, मेनली रिस्क है इसमें, इंस्टीट्यूशनल प्रेजेंस ज्यादा नहीं दिखेगा, प्रमोटर होल्डिंग भी आपको इसमें कम दिखेगी, और स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है, सिर्फ 353 करोड़ का। तो संभल करके काम करिए, लेकिन मुझे तो इस बेस को लग के काफी चांसेस लग रहे हैं इसको देख करके कि ये स्टॉक ऊपर की तरफ अच्छे से बढ़ सकता है। स्टॉप लॉस अगर आप रखेंगे तो 16.5 रुपए तक का काफी अच्छा रहेगा, अराउंड 10 to 12% है, लेकिन ऊपर जाने के चांसेस इस स्टॉक में काफी बने हुए हैं बिकॉज ऑफ दिस गैप दैट यू कैन सी ओवर हियर। ओके, अगला स्टॉक जो वैल्यू वाइज में अच्छा है वो है सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक। ये भी आपको वीकली चार्ट पे बेस में से बाहर आते हुए दिखेगा। शेप है, पैटर्न है कप एंड हैंडल का, प्राइस चल रहा है 123, स्टॉप लॉस आप रख सकते हैं अराउंड 95 का। ये केस मैंने क्यों लिया है, क्योंकि जब मैं फंडामेंटल्स में जाकर के एनालाइज करता हूँ सब बैंक्स के स्टॉक को, प्राइवेट बैंक्स के स्टॉक को, तो उसमें सबसे कम प्राइस टू बुक वैल्यू अब मुझे नजर आता है सूर्योदय स्मॉल बैंक का। तो जब भी किसी स्टॉक पे आप काम करते हो बैंकिंग सेक्टर में, तो एक इजी पैरामीटर होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। तो साउथ इंडियन बैंक आज आप देखेंगे दौड़ रहा है चार्ट पे, मेनली क्योंकि वहां पे प्राइस टू बुक वैल्यू जो है बहुत नीचे मिल रही थी, 0.5, अभी आकर के आई थिंक 0.7 0.8 पे आ गई। वैसे ही सेटअप सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस में भी है। चैलेंजेस में अगर आप देखेंगे तो इसकी ईपीएस ग्रोथ क्वार्टर टू क्वार्टर काफी अच्छी आ गई है, और वहीं से स्टॉक में एक टर्न अराउंड के चांसेस बन रहे हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये स्टॉक अपनी तरफ से आपको काफी अच्छे मूव्स दे सकता है। एफआईआईस और डीआईआईस का प्रेजेंस एक्चुअली कम हुआ है, ये पिछले क्वार्टर में है, लेकिन देखते हैं इस क्वार्टर में जैसे हम बैंक्स को ट्रैक कर रहे हैं तो कहीं पे चांसेस हैं कि बैंकिंग में फिर से अच्छी मूव आएगी, और वहां पे सूर्योदय पे नजर लोगों की जाते हुए तो दिख रही है, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे चार्ट पे तो एक बॉटम से स्टॉक ने ऊपर की तरफ मूव कर दिया है। तो चार्ट को देखते हुए और फंडामेंटल्स को देखते हुए एक मूवमेंट मुझे यहाँ पे पॉसिबली दिखती है। तो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं, अराउंड 90 to 93 का स्टॉप लॉस है, और 123 से आगे इसकी प्राइस को आप आगे की तरफ देख सकते हैं। दूसरा मैंने एक स्टॉक शेयर किया था ट्विटर हैंडल पे, एक अच्छा एनबीएफसी स्टॉक जो कि लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, वीकली चार्ट्स पे एक फ्लैग ब्रेकआउट का सेटअप बना रहा है, तो वो स्टॉक है रेपको होम फाइनेंस। सेटअप आप खुद देख सकते हैं, एक फ्लैग सेटअप है, ये अच्छा पोल बना था, और उसमें फिर से प्राइस में एक प्राइस एक्शन जो आप देखेंगे तो कप एंड हैंडल की बनी हुई है। तो कप एंड हैंडल शेप में से स्टॉक अभी आगे बढ़ रहा है। तो आपको दो पैटर्न दिखेंगे लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे, मिड टर्म चार्ट्स पे फ्लैग का, और दूसरा शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे कप एंड हैंडल का। तो उसमें से रेपको होम फाइनेंस मुझे लग रहा है कि काफी अच्छे मूव्स देगा, और इसमें पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा मुझे जो नजर आई है वो है इंस्टीट्यूशनल्स ने जो पोजीशंस बनाई है पिछले क्वार्टर में। स्टॉक वैसे पी बाई वाइज चीप है, बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे भी चीप है, तो स्टॉक तो अपनी तरफ से चीप हो गया है। आरओई जो देखी जाती है एनबीएफसीज में वो भी रीजनेबल है। पीयर कंपैरिजन करता हूँ तो पी बाई में काफी चीप है, सिर्फ हड़को इससे ज्यादा चीप है। तो या कॉस्ट वाइज कम है,
ROC में आप देख, सॉरी, ROE देखी जाती है इन स्टॉक्स में, तो यहाँ पे एक एवरेज या बॉटम लेवल पे चल रहा है रेपको होम फाइनेंस। तो मेन अट्रैक्शन, प्रेजेंस देखिए आप क्या जबरदस्त बढ़ा है एफआईआईज का। एफआईआईज का प्रेजेंस बढ़ा है करीब करीब 2.5%, और दूसरी तरफ आपके डीआईआईज का प्रेजेंस भी बढ़ा है 0.26%। तो इन दोनों को मिला करके काफी इन्होंने जो फ्री फ्लोट है मार्केट में कम कर दिया। तो इसीलिए इस स्टॉक को भी मैं समझ रहा हूं, और लग रहा है कि जैसे एनबीएफसीज में मूव आई है रिसेंटली, बैंक हाउसिंग बैंक्स के भी स्टॉक चले हैं, तो रेपको होम फाइनेंस अपने आप में चार्ट सेटअप में स्ट्रांगली बना हुआ है, इंस्टीट्यूशनल्स ने ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया हुआ है, तो यहाँ से अच्छी मूव 20 to 30% की दे सकता है। स्टॉप लॉस, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो 200 का रख करके, अभी 260 चल रहा है, तो अराउंड 200 का, 215 का अगर आप स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं तो यहाँ से काफ़ी चांसेस बन सकते हैं। तो अराउंड 20% का स्टॉप लॉस है। या अगर आप और भी टाइट कंजर्वेटिव रहना चाहते हैं तो ये जो कप एंड हैंडल बना है उसका बॉटम आप वीकली लेवल पे स्टॉप लॉस बना के, 220 का स्टॉप लॉस बना करके आप इसमें आगे ट्रेल कर सकते हैं। तो ये केसेस थे जो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। ब्रेकआउट केसेस हमने शेयर किए, जिसमें मुझे सबसे अच्छा आज की तारीख में एक तो लग रहा है सुंदरम फास्टनर, और दूसरा लग रहा है इंडसइंड बैंक, तीसरा है पीआई इंडस्ट्रीज, चौथा एक जो अच्छा लगा वो वर्धमान स्टील्स हैं। तो इन केस स्टडीज को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। और वैल्यू बेस्ड केस स्टडीज में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है रेपको होम फाइनेंस में, और दूसरी बन रही है विश्वराज शुगर में। सेक्टोरल्स भी इस एरियाज में पॉजिटिव है, तो आपको काफ़ी अच्छा फायदा करा के दे सकते हैं। उम्मीद है मैंने जो स्टडीज शेयर की हैं उनसे आपको फायदा हो रहा है, आज भी आप कुछ सीख पाए हैं। तो जरूर आगे कुछ सवाल रहेंगे और कुछ इनपुट्स आपको चाहिए रहेंगे तो ट्विटर पे मेरे साथ बात कर मिल सकते हैं आप, और दूसरे मेरे लर्निंग एप्स पे तो मैं मेरे स्टूडेंट्स के साथ चैट्स में कांटेक्ट में रहता हूँ, वहीं पे भी आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग योर टाइम विथ मी टुडे। विशिंग यू ग्रेट सक्सेस। क्रिसमस आ रहा है तो आपकी सेलिब्रेशन भी बढ़ती रहे, और इस हफ्ते हमें अच्छे मूव्स क्रिसमस में सेंटा रैली भी हमें प्राप्त हो, इसी उम्मीद के साथ आज का ये सेशन मैं क्लोज करता हूँ। फिर मिलेंगे। टेक केयर।